हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो और सलाम आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में भाइयों हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डीप, एट द सेम टाइम एक बहुत ही पर्टिनेंट, इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे। निशांत वर्मा जी ने आज डिस्कशन छेड़ा है बलात्कार के बारे में, यानी रेप के बारे में, जिसको वो कहते हैं कि रेप एक क्राइम ही नहीं है बल्कि एक सोसाइटी का ईविल भी है। और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह 100%, 100% सहमत हूं। एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, तो मेरी भी राय है, हालांकि मेरी ऑडियंस 18 से ऊपर ही होती है तो कोई बात नहीं है। मेरी राय है कि अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, और 18 साल से ऊपर है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे निशांत वर्मा जी ने बात करी है और बहुत सही बात करी है, बड़े सेंसिटिव तरीके से, लेकिन डीप बात करी है, और मैं उनसे पूरी तरीके से 100% सहमत हूं। निशांत वर्मा जी पूछते हैं आपसे, भारत के सभी मर्दों से, कि अगर औरत नहीं होती तो बताओ आज क्या ये वीडियो तुम देख रहे होते? क्या तुम इस दुनिया में भी आ पाते अगर औरत नहीं होती? और फिर वो जानकारी देते हैं जिससे आप लोग रूबरू तो हैं लेकिन नजरअंदाज कहीं करते हैं, उसको कारपेट के नीचे कहीं छुपा देते हैं। वो फिगर्स देते हैं क्राइम ब्यूरो के, जो कहते हैं कि हर 1 मिनट में भारत में 2 से 3 रेप्स होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं सो दैट इट सिंक्स इन। हर 1 मिनट में भारत में 2 से 3 रेप्स होते हैं, यानी एक बच्ची, एक महिला का बलात्कार होता है, रेप होता है उसकी मर्जी के बिना। हर 1 मिनट में 2 से 3 महिलाओं या बच्चियों का रेप होता है इस देश में, भारत में। इस देश भारत में जहां दुर्गा मां की पूजा होती है, लक्ष्मी मां, सरस्वती मां, काली मां, वैष्णो देवी मां, सब माओं की पूजा की जाती है, वही लड़के, वही भाई अपनी मां पे कोई सवाल उठाए तो चीर देने को तैयार होते हैं। कोई उनकी बहन को देख ले तो उसकी आंख नोचने को तैयार हो जाते हैं। उसी देश में हर 1 मिनट में 2 से 3 रेप होते हैं। 1 घंटे में, लेट दिस सिंक इन, इट्स इंपॉर्टेंट, हर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हर 1 मिनट में 2 से 3 रेप होते हैं इस देश में। इस देश में जहां मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा की पूजा होती है डेली, जहां मेरी मां को के खिलाफ बोलने वाले की जबान खींच ली जाती है, मेरी बहन पे आंख उठाने वाले की आंख नोच ली जाती है, वहां ही दूसरों की मां, दूसरों की बेटियां और दूसरों की बहनों के खिलाफ रेप होता है। निशांत वर्मा जी ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एड्रेस किया है। बिना समय नष्ट करे आइए आपको ले चलता हूं सीधे निशांत वर्मा जी के पास, हु इज एड्रेसिंग दिस very sensitive and very important issue of rape and बलात्कार। देखें, watch। नमस्कार दोस्तों, आज एक गंभीर मुद्दे पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि ये एक सेशन इंटरैक्टिव भी हो। इसमें अगर आप कुछ बात रखना, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, देश से सवाल कर सकते हैं। लेकिन इस गंभीर मुद्दे को बहुत बारीकी से समझना आज हम लोगों के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सबसे आशा करता हूं कि मन और दिमाग को संतुलित रखे, कंट्रोल में रख के आज एक सार्थक चर्चा की जाए, क्योंकि हमारे भारत में, हमारे देश में
हमारी सरजमीन पे, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में। ये बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि महिलाओं की इज्जत, औरतों की इज्जत, लड़कियों की इज्जत हम पुरुषों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं ये भी समझा दूं कि यहाँ पे मैं कोई लड़ाई झगड़े वाली बात जो आदमी औरत के बीच में होती है या मन मुटाव जो दो लोगों के बीच में होता है उस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो लोगों के बीच किसी पुरुष को अपनी पत्नी से, एक पत्नी को अपने पुरुष से जो शिकायतें हैं उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक घिनौने अपराध, जिसको मैंने सामाजिक कुरीति भी कहा है, अ क्राइम विच इज ऑल्सो अ सोशल ईवल, अर्थात बलात्कार, रेप की आज हम बात करेंगे। जब मैंने ये इंफॉर्मेशन पास ऑन की थी कि मैं आज बलात्कार एक सामाजिक कुरीति पे बात करना चाहता हूं, तो कई लोगों ने मुझे पहले ही मैसेज करके पूछा कि सामाजिक कुरीति कैसे हुई, ये तो एक अपराध है। चलिए, मैंने उनको उस समय भी कहा था कि लाइव पे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। सबसे पहले तो मैं इस देश की ही नहीं, इस दुनिया की सभी महिलाओं, सभी औरतों, सभी जनानाओं, सभी बहनों, सभी माँओं को मैं शत शत नमन करता हूँ। क्योंकि पहली बात, अगर वो नहीं होती तो हम में से कोई पुरुष नहीं होता, पैदा ही नहीं होता। अगर स्त्री नहीं होती तो पुरुष होता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता। जितने भी ये वीडियो देखने वाले पुरुष हैं, क्या आप इस बात से नहीं सहमत कि अगर औरत नहीं होती, स्त्री नहीं होती तो पुरुष का जन्म ही नहीं होता? हम जिस जमीन पे भारत देश में रहते हैं, यहां स्त्रियों को धर्म अनुसार एक ओहदा दिया गया है और ऊंचाई पे दिया गया है। हिंदू धर्म में भी स्त्री को देवी माना गया है, इस्लाम में भी स्त्री को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, यही ईसाइयों में है, यही सिखों में है, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म की भी अगर बात कर लेते हैं आप, तो धार्मिक रूप से भी स्त्री को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन इसी स्त्री को पुरुषों ने दुनिया भर में, और हां जरूर खास करके भारत में, सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के छोड़ दिया है। आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। आपने अपने जीवन काल में जितने भी वर्ष के आप हों, जितने भी वर्ष के आप हों, ये वीडियो देखने वाला जितने भी वर्ष का हो, पहली बात वो असहमत नहीं हो सकता कि एक स्त्री की वजह से वो जन्म लिया उसने, वो उस मां की कोख से आया, पैदा होके, बन के, जिसकी वो रिस्पेक्ट करता है। वो असहमत नहीं हो सकता कि यदि आपकी कोई छोटी या बड़ी बहन है तो आप उसकी इज्जत के लिए जान दे देंगे। आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते कि जब हमारी बहन की शादी में विदाई होती है तो कठोर से कठोर दिल वाला भाई भी रो देता है।
आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते कि दुर्गा से लेके चामुंडा तक देवियां स्त्री हैं। आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते कि मां शक्ति की आप आराधना करते हैं। आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते कि स्त्री एक मर्म ममत्व का उदाहरण है। वो मां है, वो बहन है, और जिनके पास बेटी है वो जानते हैं कि स्त्री का क्या मतलब होता है। आज मैं एक सवाल अपने आप से करता हूं। आए दिन हम देखते हैं सारा न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंटरनेट पे न्यूज़ क्या दिखा रही है बलात्कार के बारे में। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिले की इंफॉर्मेशन निकाल ले, रोज आपको हर जिले में बलात्कार हुए हैं इसकी आपको जानकारी मिलेगी। हाँ जी, माफी चाहता हूं बीच में डिस्टर्ब किया। निशांत जी बड़ी ही सेंसिटिविटी से इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच कर रहे हैं। मैं उसमें बिल्कुल बाधा नहीं डालना चाहता, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैं उनसे 100% सहमत हूं। भारत वही देश है जो दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ सबकी पूजा करता है। वैष्णो देवी साल में 2 बार हर कोई जाता है। और इसी देश में हर 1 मिनट में 3 रेप्स होते हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने रेप होते हैं इस देश में? आपको कोई आपकी मर्जी के बिना आपके घर में घुस जाए तो उसको धक्के मार के आप निकालेंगे बाहर। जरूरत पड़ी तो डंडे से मारेंगे, जरूरत पड़ी तो गोली मार देंगे। और एक महिला के कंसेंट के बिना, की इजाजत के बिना उसकी पूरी बॉडी को आप एक्सप्लॉइट करते हैं। उसकी माइंड, उसके सोल को चीर के रख देते हैं और आप निकल लेते हैं। इस देश में कोर्ट कचहरी इतना धीमे चलता है कि अंग्रेजी की कहावत जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सही है। इसी कारण से अधिकतर रेप्स होते हैं। रेपिस्ट तो पकड़े जाते हैं लेकिन प्रक्रिया इतनी लंबी है। लेकिन ये रेप रुकेंगे नहीं जब तक इस सोशल ईवल को, मर्दों की मानसिकता को नहीं पहचाना जाएगा, नहीं संभाला जाएगा, नहीं सिखाया जाएगा। चलिए निशांत जी और क्या कह रहे हैं, ले चलता हूं आपको उनके पास। वॉच। समझ नहीं पाता, मैं कतई समझ नहीं पाता कि एक पुरुष जिसको एक मां स्त्री ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, अपने आंचल की छांव में छाती से दूध पिलाया, क्या वो पुरुष बड़ा होके हैवान बन सकता है? मैं मानता हूं कि इस दुनिया में, इस देश में दुनिया भर के गुनाह किए जाते हैं। झूठ बोला जाता है, मर्डर किया जाता है, चोरी चकारी की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, मारपीट की जाती है, धार्मिक हिंसा की जाती है, लोगों के बीच में लड़ाया जाता है। सब होता है। उनके कारण अलग,
और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्त्री का अपमान मेरी इस भारत की जमीन पे, मेरे इस भारतवर्ष जहां हम स्त्रियों को देवी समान पूजते हैं, क्या हम इतना नीचे गिर चुके हैं कि हम 1 मिनट में इस देश में 2 से 3 बलात्कार कर रहे हैं पुरुष? ये एवरेज है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो एनसीआरबी का अगर आप डेटा निकाल के देखते हैं पिछला, तो मेरे ख्याल से आपको ये एवरेज मिलेगी कि 1 मिनट में, घड़ी के 1 मिनट में इस देश में 2 से 3 बलात्कार होते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को। मैं बहुत दुख के साथ ये बात समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे इतना अजीब फील होता है, और मेरे ख्याल से आपको भी होता होगा, कि इस देश में अगर 1 मिनट में 3 बलात्कार हो रहे हैं, तो क्या मतलब है कि हम इस देश में, और भारत की ही बात करूंगा, जहां पे हिंदुओं के बीच में स्त्री को देवी बनाया जाता है, मां दुर्गा की पूजा की जाती है, मां शक्ति की पूजा की जाती है, काली से लेकर के चामुंडा की पूजा की जाती है, सीता से लेकर के राधा की इज्जत की जाती है, लेकिन इस देश में स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती। I mean, आप सोचिए, मैं सोचने पे मजबूर हूं। मैं सोचने पे ये मजबूर हूं कि एक पुरुष के दिमाग में क्या चलता है कि वो बलात्कार जैसा गुनाह करे। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि गुनाह स्त्रियों के साथ करके पुरुष को मिलता क्या है। नहीं, कुछ तो होगा। हम जहां तक पुरुष के दिमागी बनावट को समझते हैं, तो उसमें कहा जाता है पुरुष लालसाहित होता है, उसको ग्रीड होती है, उसको लालसा होती है, वो अपने फायदे नुकसान का सोचता है। तो कुछ तो ऐसा होगा जो पुरुष को मिल रहा होगा। क्या मिलता है? मैं बताता हूं क्या मिलता है। उससे पहले ये समझ लें कि मैंने 2 बातें कही हैं। मैंने कहा है कि बलात्कार एक अपराध है, रेप इज अ क्राइम, और बलात्कार एक सामाजिक कुरीति है, रेप इज अ सोशल इविल, गुनाह है। इसलिए क्योंकि आप किसी की मर्जी के खिलाफ, अगर आप मेरे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ आ जाते हैं, तो मैं आपको धक्के मार के बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। यानी बल का प्रयोग करके कोई आ रहा है मेरे घर में, तो मैं उसको धक्के मार के बाहर फेंक दूंगा। लेकिन एक महिला के साथ होते बलात्कार की परिस्थिति को वो उस समय इसलिए शिकार होती है क्योंकि या तो वो छोटी बच्ची होती है, या तो उसको नशा करा दिया जाता है, या बल प्रयोग से पुरुष उसको कंट्रोल में लेता है, और या एक से ज्यादा पुरुष इस घिनौने गुनाह में भागीदार बनते हैं। और वो बेचारी बच्ची, लड़की, औरत लेकिन ये साहब एक सामाजिक कुरीति भी है।
समाज पूछ सकता है मुझसे कि कैसे कह सकते हो? तो जिस समाज में रीतियां होती हैं उसी में कुरीतियां होती हैं। सामाजिक कुरीति का मैं आपको एक आध उदाहरण दूंगा, आप सब जानते हैं। कुछ समय पहले हमने सुना और देखा कि किसी खाप पंचायत ने एक भाई यानी कि एक पुरुष की गलती कि उसने किसी और जाति में विवाह किया था, उसकी सजा इस तरीके से अनाउंस की कि इस पुरुष की बहन का बलात्कार किया जाए। हमने कई जगहों पे देखा, सुना या समाचार में पढ़ा, और ये बोलते हुए मैं दिल से, मेरा दिल इतना भारी है क्योंकि ऐसे शब्द बोलना भी मेरे लिए, पिता पुत्री का बलात्कार करता है, ये समाचार में आता है। भाई बहन का बलात्कार करता है, पड़ोसी छोटी बच्ची का बलात्कार करता है, रिश्तेदार बच्ची का बलात्कार करता है। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 90% बलात्कार में जो पुरुष बलात्कारी होता है वो रिश्ते में या पहचान का ही होता है। मतलब वो ढूंढता है वो समय कि जब वो औरत या वो बच्ची उन हालातों में हो कि वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सके, चाहे बलपूर्वक, नशा करा के या और लोगों के साथ मिलके। क्या ये हमें आभास नहीं कराती कि ये एक कुरीति है कि पहचान के लोग रिश्ते में, घर में पिता अपनी पुत्री का बलात्कार कैसे कर सकता है? एक भाई अपनी बहन का बलात्कार कैसे कर सकता है? एक पड़ोसी जिसने उस बच्ची को छोटे से बड़ा होते हुए देखा, अपनी शायद गोद में भी खिलाया होगा, या तो वो छोटी बच्ची का बलात्कार करता पाया गया या बड़ी। ऐसे हमको कितने सारे समाचार मिलते हैं। आई मीन, ससुर बहू का बलात्कार कर रहा, देवर बहू का बलात्कार कर रहा है, जेठ बहू का बलात्कार कर रहा है। अर्थात पुरुष एक स्त्री की मर्जी के खिलाफ, उसके शरीर ही नहीं, उसकी अंतरात्मा, उसके मन, सबका बलात्कार कर रहा है। ये कुरीति नहीं है क्या? कैसे एक पंचायत, खाप पंचायत कह सकती है कि भाई की गलती का बदला तुम उसकी बहन से लो? कैसे हम, अरे कितना न्यूज, कितना इंफॉर्मेशन आता है कि लोगों ने मिलकर के एक लड़की का बलात्कार कर दिया, जिसे हम गैंग रेप कहते हैं। भाई, सेक्स जो होता है, यौन संबंध जो होता है, वो एक बहुत, यौन संबंध एक बहुत बुरी चीज की तरह से नहीं देखा जा सकता। यौन संबंध एक बहुत ही पर्सनल, प्राइवेट, दो लोगों के बीच में एक अच्छे मन से किया जाने वाला कृत्य है, जो कि एक अच्छा कृत्य, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उसमें बुराई होती, अगर यौन संबंध स्थापित करने में बुराई होती, तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो होते ही नहीं। इसलिए यौन संबंध उस रिलेशनशिप में होता है जहां प्रेम हो, जहां एकजुटता हो, जहां दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, जहां एक दूसरे को खुशी देने की बात आती है।
लेकिन बलात्कारी क्या दे रहा है और उसको बदले में क्या मिल रहा है, मैं तो नहीं जानता। लेकिन मैं समझने की जब कोशिश करता हूं तो मुझे दुख होता है। हाँ जी, बड़ा ही गंभीर विषय है। निशांत जी ने इसको, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनका, उन्होंने इस विषय को उठाया और इस पर डिस्कशन किया। मेरा मानना है भारतवर्ष में इस पे डिस्कशन होना बड़ा जरूरी है, सेंसिटिविटी से तरीके से, लेकिन डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि रेप होते रहे लेकिन उस पर डिस्कशन टैबू हो जाए, डिस्कशन कोई नहीं करे उस पर। डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तभी ये कम भी होगा। इट विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फिर से निशांत जी का कि उन्होंने इस सेंसिटिव टॉपिक को उठाया। मैं इनकरेज करता हूं कि ऐसे सेंसिटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए जाएं और हमारे चैनल अनुपम त्रिपाठी यूट्यूब चैनल FFAR इंडिया पे ऐसे गंभीर टॉपिक्स को उठाया जाएगा। मेरे अन्य पैनलिस्ट उठाएं, मैं स्वयं उठाऊं, लेकिन उठाएंगे हम लोग क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और भारत के सभी पुरुषों, सभी मर्दों को बस इतना कहना चाहता हूं, जो मर्द एक महिला की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपनी बहन से तो प्यार करता है, मां की इज्जत करता है, लेकिन दूसरों की बहन, मां और बेटी को गलत नजर से देखता है, सच्चाई ये है कि उसकी इनसिक्योरिटी है, वो अपने में कंप्लीट नहीं है, कहीं कुछ उसके में गड़बड़ है। लड़की छेड़ना छाड़ना से लेकर मोलेस्टेशन से लेकर रेप से लेकर गैंग रेप से लेकर बच्चियों का रेप से लेकर रेप के बाद मर्डर, ये अपराध हैं जो धीरे धीरे और संगीन होते जाते हैं। मेरा मानना है कि छेड़छाड़ी पे और उससे भी पहले बुरी नजरी से देखने पे आपके अंदर की वो गंदी मानसिकता, वो रेपिस्ट वाली मानसिकता जग चुकी होती है, जो आखिरी तक आपको ले जाएगी वहां तक जहां तक आप एक घिनौने अपराधी बन जाएंगे। इस मानसिकता से अपने को बचाइए, अपने को सुधारिए। जैसे निशांत जी ने कहा, सेक्स इज अ ब्यूटीफुल थिंग। यौन संबंध एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, उसमें कुछ बुरा नहीं है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन वो खूबसूरत तब होता है जब दो लोग, मर्द और औरत, साथ आते हैं अपने कंसेंट से और उनके प्रेम के कारण वो उनके बीच में यौन संबंध होता है या सेक्स होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का नॉन कंसेंचुअल सेक्स वो रेप होता है, नहीं करिए। मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके घर में कोई आपके बिना बुलाए, बिना इजाजत के अगर घुस जाए जबरदस्ती, तो आप उसको धक्के मार के निकालेंगे, जरूरत पड़ी डंडे मारेंगे, जरूरत पड़ी गोली मार देंगे। राइट टू डिफेंड योर प्रॉपर्टी होता है, ट्रेसपासर को गोली मारी जा सकती है सेल्फ डिफेंस में। मेरे घर मुझे बहुत सिक्योरिटी थ्रेट होती है, कंसर्न होती है, क्योंकि समाज सेवा में 5-7-8 साल से इनफैक्ट हूं मैं। बहुत थ्रेट्स आई हुई है मुझे, हमले भी हो चुके हैं मेरे पे। तो मेरी तो ऐसी सिक्योरिटी इशू रहती है कि मेरे घर में बिना बुलाए का अगर कोई आ गया तो मैं 99% नहीं, शायद 99.9% आपको बता सकता हूं कि वो मार दिया जाएगा। या तो मेरे सिक्योरिटी डॉग्स ही उसको चीट देंगे या उसको फिजिकली हार्म होगा और गोली भी चल सकती है। मेरे यहाँ बहुत पॉसिबिलिटी है कि गोली मार दी जाए। अब सोचिए वो महिला जिसकी इजाजत के बिना आप उसका रेप कर देते हैं, उसकी पूरी बॉडी, उसका सोल, उसकी सोच, उसकी मानसिकता सब खत्म कर देते हैं। इस वीडियो को यहां पे अंत करते हैं। निशांत जी की बहुत लंबी 1 घंटे की टॉक रही, कोशिश करूंगा इसका पार्ट 2 बनाने का एक और समय। इसको पार्ट 1 पे अभी फिलहाल एंड करते हैं। आप लोगों के कुछ सवाल हो, कुछ थॉट्स हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। सेंसिटिव रहिएगा इस टॉपिक के बारे में। अगर आप 18 से नीचे हैं तो इस टॉपिक से दूर रहे, बेहतर है।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे आज भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और इम्पोर्टेंट जरूरी विषय पे, एक और पैनलिस्ट के साथ। जय हिंद और जय भारत।